तो चलो CHD लिखते हैं, मेरी हेल्प करिएगा, बताते जाइएगा सारे बच्चे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बताइए? एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और मैथमेटिकल क्या है? du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो du इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, क्योंकि दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है। ये अपने को कब कब चेंज करेगा? यदि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कैसा होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये अपने को कैसे चेंज करेगा? यदि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये अपने को कैसे चेंज करेगा? यदि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो ये अपने को कैसे चेंज करेगा? और साइक्लिक प्रोसेस है तो ये अपने को कैसे चेंज करेगा? और यदि आइसोबैरिक प्रोसेस है तो ये अपने को कैसे चेंज करेगा? तो देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। T इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब होता है डेल्टा T इक्वल टू 0, और डेल्टा T इक्वल टू 0 का मतलब होता है du इक्वल टू 0। और du इक्वल टू 0 हुआ तो Q और W आपस में बराबर होंगे विद अपोजिट साइन, मतलब जितनी हीट आएगी निकल जाएगी। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है Q इक्वल टू 0, इसका मतलब du W के बराबर होगा। तो यहां पर मैंने आपको पढ़ाया है वर्क एट एडियाबैटिक प्रोसेस इज ए स्टेट फंक्शन। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क एक स्टेट फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू du के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू du के बराबर होती है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। V इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब dV इक्वल टू 0। dV इक्वल टू 0 का मतलब हुआ W इक्वल टू 0। भाई dV 0 होगा तो W 0 होगा। इस चाहो तो इस फार्मूले को ऐसे लिख लो, ये ऐसे है ना W का। अब W 0 हो गया तो du जो है Q के बराबर हो जाएगा। तो देखो, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ए कांस्टेंट वैल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम इज ए स्टेट फंक्शन। हीट स्टेट फंक्शन नहीं होती है, मगर कांस्टेंट वैल्यूम की हीट स्टेट फंक्शन होती है। और कांस्टेंट वैल्यूम की हीट को ही du कहा जाता है। ये देखो, कांस्टेंट वैल्यूम की हीट को ही du कहा जाता है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूम की हीट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? du निकल के आ रही है। साइक्लिक प्रोसेस तो du इक्वल टू 0, तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। एडियाबैटिक आइसोबैरिक प्रोसेस में P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो dP इक्वल टू 0, मगर इस फार्मूले में dP नाम की चीज ही नहीं होती है, मतलब प्रेशर का चेंज होता ही नहीं है। तो ये फार्मूला जैसे है वैसे ही लिखा रहेगा, इसमें कोई भी चीज 0 नहीं होगी। ये अभी तक मैंने पढ़ाया है, तो इस